ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं. A man invested an amount of 10% at 10% per annum and another amount at 8% per annum. Simple interest. Thus, he received rupees itna as annual interest. Had he interchanged the amount invested, he would have received rupees 45 less as interest. What amount did he invest at different rate? क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में? What amount did he invest at different rate? ये उसने पूछा हुआ है. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. बिल्कुल आसान है. तो पहले तो डिफरेंट रेट पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको मान लेते हैं. डिफरेंट रेट पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, तो सबसे पहले कर लेते हैं लेट द amount invest that the amount invest at rupees नहीं बल्कि परसेंट में दे रखा है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए at 10% बी रुपीज एक्स. ठीक है ना. लेट द अमाउंट इन्वेस्ट एट 10% पे हमने माना इस रेट पर रुपीज एक्स इन्वेस्ट किए. एंड दूसरा द अमाउंट इन्वेस्ट एट कौन सा रेट? 8%. इतने परसेंट पर हमने माना कि रुपीज वाई इन्वेस्ट किए. ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स अगर इन्वेस्ट किया है, 10% अगर इंटरेस्ट मिलता है एक्स रुपीज पर, तो वो इंटरेस्ट कितना होगा वो देख लो. तो एक्स का 10% निकाल लो. 10% ऑफ एक्स कितना होगा, है ना. यहाँ पर लिखना होगा 10% ऑफ एक्स. तो 10% ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? इंटरेस्ट. यहाँ पर लिख लो 10% ऑफ एक्स, और दूसरा जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे कितना मिलेगा? 8%. कितने पर मिलेगा? वाई रुपीज पर. ये दोनों इंटरेस्ट मिलाकर ऐड करके उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? रुपीज 1350. इतना रुपीज मिल जाएगा. ठीक है ना. तो फिर से एक्स रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं, उससे पर उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है. तो एक्स रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो आंसर है 10% ऑफ एक्स. निकाल लेंगे कितना होता है वो. आप कैलकुलेट कैसे करोगे? परसेंट की जगह नीचे क्या लिखोगे? 100, और ऑफ की जगह एक्स और इंटू 100, है ना. तो ये बन जाएगा. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स अपॉन 10, है ना, ऐसा बचेगा. तो 10% ऑफ एक्स कितना आता है? एक्स अपॉन 10. इसी तरह से जो वाई वाला अमाउंट है उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8%, है ना. तो यहाँ पर लिखेंगे 8% ऑफ वाई. 8 अपॉन परसेंट की जगह क्या लिखोगे? 100, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इनटू वाई. ठीक है ना. अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको कैंसिल करा दो. 4 से 4 2 जा, और ये 4 से 25 टाइम. तो इसका मतलब 8% ऑफ वाई, यानी वाई पर जो 8% इंटरेस्ट मिलेगा उसे कितना मिलेगा? 2y अपॉन 25. तो ये मिल जाएगा उसे 2y अपॉन 25. तो इतना इंटरेस्ट यहाँ पर और इतना इंटरेस्ट यहाँ पर, ये दोनों मिलाकर उसे कितना मिला? 1350, है ना. ये उसे इंटरेस्ट मिल जाता है. तो ये यहाँ से आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. और अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन मैंने साइड में करके दिखाई है, इनको ना करके आप डायरेक्टली भी इक्वेशन बनाएंगे तो भी ठीक रहेगा. ठीक है ना. तो देखो किस तरह से करना है वो भी बता देता हूँ. यहाँ पर लिख लो 1350. ठीक है ना. अब देखो 10% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 10 अपॉन 100 और एक्स, प्लस 8% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 8 अपॉन 100. परसेंट की जगह नीचे 100 लगाओगे, और इंटू वाई. और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? 1350 के. अब यहाँ से
अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा, 100, और 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350। ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में लेकर आओगे तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन लेना चाहो तो अगर कॉमन भी आ रहा हो तो कॉमन भी ले सकते हो। तो चलो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4y, है ना। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 135000। अब इस 2 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करा दो तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कराओ तो 2 6 जा, 2 7 जा एंड 2 5 जा, और ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है, आगे बिल्कुल आसान है करना। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये वाली जो क्वेश्चन कंडीशन थी, है ना। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन देख लो क्या बनेगी। सेकंड कंडीशन में उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो पढ़ लेते हैं। उसने कहा है कि had he interchanged the amount invested he would have received ₹45 less as interest। तो वो पहले क्या करता था, जो 10% था वो x अमाउंट इन्वेस्ट करता था और 8% पर y अमाउंट इन्वेस्ट करता था, है ना। पहले क्या चल रहा था कि जो 10% रेट था उस पर x अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और जो हमारा दूसरा रेट था 8%, उस पर उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, y, है ना। 8% पर y इन्वेस्ट किया था। अब वो कह रहा है अगर चेंज कर दें, 10% पर y इन्वेस्ट करें और 8% पर अगर x इन्वेस्ट करें, तब जो उसे अमाउंट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 45 रुपीज कम मिलेगा पहले वाले से। पहले वाला कितना था, 1350, है ना। तो ठीक है, इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो इस बार हम 10% में रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले एक्स किया था, अब इस बार इंटरचेंज कर रहे हैं, अब वाई करेंगे। फिर इसके बाद 8% ऑफ, पहले हमने वाई किया था, है ना, लेकिन इस बार हम 8% के रेट पर एक्स को इन्वेस्ट करेंगे। और इससे क्या होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो जो पहले मिल रहा था उससे कितना कम मिलेगा, 45 रुपीज कम मिलेगा, ठीक है ना। 1350 पहले मिल रहा था, उससे कितना कम मिलेगा, 45 रुपीज कम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 10/100 और साथ में y, और ये 8/100 और साथ में x, और 1350 माइनस 45 करा दो तो ये आ जाएगा 1305, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, जैसे पहले किया था। 100 एलसीएम आएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100। तो 100 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बन जाएगा, 10y प्लस 8x इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 1305। अब ये वाला जो 100 है वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे उधर, है ना। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, 10y प्लस 8x इक्वल्स टू 1305, और साथ में 2 जीरो आ जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है तो हम एक काम करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, है ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5y प्लस 4x इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 1305 और साथ में 00, ठीक है ना। और अब ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। तो 2 को डिवाइड में लेकर आ जाओ तो देखते हैं क्या बनेगा। तो 130500 इसको डिवाइड कराओ 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें 5y प्लस 4x इक्वल्स टू 1305। तो पहले 2 से डिवाइड इसको कराओगे तो यहाँ पर आएगा 6, है ना। कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6, फिर 5 जा, फिर 2 जा, फिर 5 जा और 0। ओके, ये बन जाएगा आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है,
इन दोनों इक्वेशन को अब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे आपस में। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। अब जो सॉल्व करेंगे आप, तो आप ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखो क्या क्या है हमारे पास। 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 67500, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है हमारे पास 5y प्लस 4x इक्वल्स टू 65250। ये दो इक्वेशन है आपके सामने, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कैसे करें, तो इनको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पर ये जो 4x है इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, और 5y को यहाँ पर लिख देता हूँ, वो एक ही बात होगी, है ना। यही करता हूँ मैं। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखना होगा मुझे 4x आगे लिख लेता हूँ, ये वाला जो 4x है ना ये आगे लिख लेता हूँ, प्लस ये वाला जो 5y है ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आपको, अब ये इक्वेशन में आपको क्लियरली एक बात दिखाई दे रही होगी कि डायगोनल में नंबर हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम। यहाँ पर जो डायगोनल है उन डायगोनल में नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सेम नंबर अगर आते हैं डायगोनल में, तो उनको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है क्या होगा, वो आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले तो इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो और एक बार ऐड कर लो, फिर दो छोटी इक्वेशन बन जाएंगी और उनको आपस में सॉल्व कर लो। या अगर आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, है ना। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, या अगर हम अभी थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेते हैं 4 से, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आएगा 25x प्लस 20y इक्वल्स टू 67500। इसको मल्टीप्लाई हमें कराना होगा किससे, 5 से। तो यहाँ पर बनेगा 337500, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसे 4 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये आ जाएगा 16x प्लस 20y इक्वल्स टू, और 65250, इसको मल्टीप्लाई करा लो 4 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 261000, ठीक है ना। और इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, तो क्योंकि जो y के कोफिशिएंट हैं वो सेम साइन वाले हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस करा देंगे, माइनस और माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 9x, 25 में 16x माइनस होगा तो, और ऊपर वाली क्वांटिटी में से नीचे वाली क्वांटिटी हमें माइनस करनी है ना। तो कितना बनेगा ये, इसको माइनस करके देख लो, तो ये बन जाएगा 76500, ठीक है ना, इतना बन जाएगा। और जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करा लो, ठीक है ना। ये 9 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 76500 अपॉन 9, ऐसे आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास 8500, ठीक है ना। कितना बन जाएगा, 8500। इतना रुपीज आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी, तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 67500, ऐसा चल रहा था। अब 5 ऐसी, ठीक है, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है 8500, है ना। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 8500 प्लस 4y इक्वल्स टू 67500। ओके, अब 8500 को मल्टीप्लाई कराने अगर हम 5 से, तो ये बन जाएगा 42500 प्लस 4y इक्वल्स टू 67500, है ना। अब ये जो क्वांटिटी है इधर जाकर माइनस करा दो आप, तो इसको माइनस कराओगे तो देखो कितना बनेगा, 67500 में से माइनस करा दो
तो ये हमारे पास कितना बनेगा, देखो 4y इक्वल्स टू 67500 माइनस 42500, है ना। तो ये हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 25,000, ठीक है ना। और 4 डिवाइड में लेकर आ जाओ, 4 से इसको डिवाइड करा दो, ठीक है ना। तो 4 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 6250, है ना, इतने टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इतना रुपीज वाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे दो आंसर आए प्यारे बच्चों। एक तो हमारा आंसर आया एक्स का आंसर, एक्स का आंसर आया हमारा रुपीज 8500, है ना। तो ये जो रुपीज हैं जो आए हैं, ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या माना था, हमने माना था कि ये 10% पर इन्वेस्ट किए गए होंगे, है ना। तो ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो एक्स माना था वो कौन से रुपीज हैं, जो कि 10% पर इन्वेस्ट किए गए, ठीक है। और जो वाई है हमारा, जो रुपीज वाई है वो कितने पर इन्वेस्ट किया गया था, 8% पर, ठीक है ना। तो ये जो आंसर आया एक्स वाला, ये होगा एट 10% पर इन्वेस्ट किया गया होगा। और जो वाई का हमारा आंसर आया है रुपीज 6250, ये कितने पर इन्वेस्ट किया गया होगा, किस रेट पर, एट 8%, है ना। ये हमारे ओरिजिनल आंसर आ जाएंगे। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो वो पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। तो उसने पूछा व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा अलग अलग रेट पर। तो हमने माना अलग अलग रेट पर, पहले 10% पे हमने मान लिया कि एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा, और 8% पर रुपीज वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया गया होगा, ये हमने मान लिया। तो 10% के हिसाब से जो उसे एक्स रुपीज पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 10% ऑफ एक्स, वो हमने निकाल लिया, कितना आया 10/100 एक्स। और दूसरा 8% के हिसाब से रुपीज वाई पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितना आ जाएगा 8y/100। और इन दोनों को मिलाकर हमें कितना रुपीज का इंटरेस्ट मिला, 1350, ठीक है ना, ये हमें मिला। तो इस तरह से आप कर दोगे इसको, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो ये आपके पास यहाँ से बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट इक्वेशन दे देगा ये आपको। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि जो आप पहले 10% ऑफ एक्स कर रहे थे, अब एक्स की जगह आपको क्या लेकर चलना है, वाई, और जो वाई लेकर चल रहे थे उसकी जगह आपको क्या लेकर चलना है, एक्स, ठीक है ना। ये इंटरचेंज कर देना है ना, क्योंकि उसने क्या बोला, इफ हैड ही इंटरचेंज, अगर वो चेंज कर दे जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको क्या कर दे, चेंज कर दे, तब वो ये कह रहा है कि 45 रुपीज उसे कम मिलते हैं। अब जो पहले अमाउंट जो इंटरेस्ट मिल रहा था ना 1350, अब उससे 45 रुपीज कम मिलने लगते हैं उसे, ठीक है। तो यहीं से हमने इक्वेशन बना ली, क्या बनाई इक्वेशन हमने, कि 10% ऑफ, पहले x था, अब 10% ऑफ y लिख लिया, पहले 8% ऑफ y था, अब 8% ऑफ x लिख लिया, और ये इक्वल्स टू कितना, जो पहले इंटरेस्ट मिलता था उससे 45 कम, यानी कि 1305। यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, है ना, ये, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास ये। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया 5 से, y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए, और सेकंड वाले को 4 से, फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया यहाँ पर x की जगह, है ना। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28।